एमपी अजब है, सबसे गजब है। इस बात को अगर आप अब तक नहीं मानते तो ये तस्वीर देखकर जान भी जाओगे और मान भी जाओगे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज की, जहां सिस्टम की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसे जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लोगे। मामला है यहां के हल्का नंबर 3 इटावा खुर्द का, जहां पर एक किराए का पटवारी पिछले कई सालों से काम कर रहा है। किराए का पटवारी शब्द सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। जहां पदस्थ पटवारी ने अपने स्वास्थ्य की खराबी को आधार बनाकर अपने स्थान पर एक किराए का पटवारी रखा है, जो पिछले कई सालों से आदिवासी हल्का इटावा खुर्द में पहुंचकर खुद को पटवारी बताता है और एक अधिकारी की तरह यहां के लोगों पर रौब झाड़ने में पीछे नहीं हटता। हल्का पटवारी रमेश कीर है। और जिस प्रकार से ये पूरी बातें सामने आ रही, तो ये कोई विकास है उसको भी उन्होंने रख रखा, तो क्या है पूरा मामला? आप तो काम कर रहा है रमेश कीर, उस जगह पे पटवारी है, स्थायी पटवारी है। और विकास किराए पे रख रखा हुआ, वही देख रेख करता है। रमेश कीर बहुत कम आता है गाँव पे। तो पूरा काम जो टोटल है पटवारी गिरी का वो हाँ विकास ही कर रहा है। विकास ही कर रहा है, विकास करता है अधिकतर टोटल काम विकास ही देख रहा है। अच्छा, अभी एक बाकी आप ये बता रहे थे रेत वाला, तो उसमें क्या घटना हो गई थी जिसमें वो पटवारी नहीं होकर भी उसने घटना को अंजाम दे दिया था? क्या था वो? वो मैं खड़ा था उस डंपर के पास, तो नायब तहसीलदार के साथ आया था, विकास था, वो उतर के उसको ड्राइवर को मारा। मतलब हाँ पटवारी तो नहीं है, रमेश कीर है पटवारी। वो उतर के उसको एक दो मारा, वो डंपर के पास ही। मैं भी कार्यशैली को लेकर कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे भ्रष्टाचारी तक करार दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अफसर भी इस नकली पटवारी के साथ क्षेत्र का दौरा करते हैं, जो उनकी मिलीभगत को दर्शाता है। इटावा खुर्द में रमेश कीर नाम का जो पटवारी है, वो 3 साल से इटावा खुर्द में किराए का पटवारी रखे हुए हैं। और वो किराए का जो पटवारी है वो 3 साल से बना हुआ है, लोगों से घूस ले रहा है, लोगों की जमीनें कब्जाता है और तमाम अपराधियों को आगे कर वो अपना गोरख धंधा चलाए हुए है। और ये गोरख धंधा मैं समझता हूँ ये इतने पे ही समाप्त नहीं होता है, ये तहसील तक जाता है। वो जो फर्जी पटवारी है विकास अग्रवाल, वो एसडीएम से लेके तहसीलदार और नायब तहसीलदार उनकी गाड़ियों में बैठकर गाँव का दौरा भी करता है। और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे नसरुल्लागंज तहसील में इन अधिकारियों को वो फर्जी पटवारी ही गाड़ी में बैठाने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो घूस की भी लेन देन भी करता है और तमाम अपराधों को वो अंजाम देता है। ये जो शासन में इस तरह की जो नाकामी, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी एक साजिश को की ओर हमें इंगित करती है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और इस फर्जी पटवारी को और जो असली पटवारी है, दोनों को, रमेश कीर और विकास अग्रवाल को, मैं समझता हूं इन्हें जेल में भेजने की आवश्यकता है। थोड़े बहुत समय से नहीं बल्कि कई सालों से ये नकली पटवारी पूरा हल्का चला रहा है। इसके बावजूद अधिकारी इस संबंध में अनजान बने हुए हैं। मामले में जब एसडीएम से सवाल किया गया तो बोले जांच करवाता हूं। छपी हुई है जिस प्रकार से वो एक किराए का पटवारी करके काम कराते थे, तो ये क्या है पूरा मामला, इस पे क्या संज्ञान लिया गया आपको? हाँ, मेरे को कल समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है और मैंने संबंधित नायब तहसीलदार जिसके जुरिडिक्शन में वो पटवारी काम करता है, उससे विस्तृत जांच रिपोर्ट ली है, उसके बाद कार्रवाई की। सर इसमें एक पता नहीं कार्रवाई कब होगी, क्योंकि सालों से तो सरकारी कुर्सी पर एक प्राइवेट आदमी बैठकर अपना रौब झाड़ रहा है, वो भी सिस्टम की नाक के नीचे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट।